खेल के मैदान से अच्छी खबर, नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान ने फ्रांस को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों टीम्स के दरमियान फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। पाकिस्तान ने फ्रांस को 3-2 से हराया। दूसरा सेमीफाइनल जनूबी कोरिया और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। इलाकाई तनाव के खात्मे के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान ने महफूज दुनिया के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में भी पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर है। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म और तामीरी किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाशिंगटन DC में मारूफ दानिश्वरों, तज्ज़ियाकारों और पॉलिसी माहिरीन, मारूफ बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों के साथ तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने बाज़ इलाकाई किरदारों की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती और उसे बतौर हाइब्रिड जंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल करने पर भी पर्दा उठाया। फील्ड मार्शल का इलाकाई और आलमी तनाज़ात में पाकिस्तान के मुतवाज़िन किरदार पर भी इज़हार ख्याल। कहा, तनाज़ात को मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल किया जा सकता है। ईरान इसराइल जंग रोकने की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त की हिमायत की थी। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि तरक्की, पायदार अमन और इंसानी हकूक़ एक दूसरे से जुड़े हैं। बुनियादी मुहर्रिकात का अजाला करने तक अमन की कोशिशें गैर मुस्तहकम रहेंगी। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा और ईरान के दरमियान जिनीवा में जौहरी मामले पर मुज़ाकरात भी आज होंगे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल का दिफाई निज़ाम बुरी तरह नाकाम। इसराइल ने नाकामी का एतराफ़ भी कर लिया। इसराइली फ़ौज के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने इसराइली हमलों में अपने साइंसदानों की शहादतों का बदला लेते हुए इसराइली साइंस इंस्टीट्यूट को भी मलबे का ढेर बना दिया। वाइसमैन इंस्टीट्यूट की तबाही से इसराइल को भारी नुकसान। ईरानी हमलों में इसराइली शहरियों की हलाकतों की तादाद 50 हो गई। पासदारान इनकलाब का हमलों की शिद्दत में मज़ीद इजाफा करने का ऐलान। माजिद खादमी पासदारान इनकलाब को इंटेलिजेंस सर्विस का चीफ मुकर्रर कर दिया गया। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमेरिका ईरान के खिलाफ इसराइली जराइम का शराकतदार है। हम अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे। जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता दुश्मन की जारहियत का गैर मशरूत खात्मा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम। कहा, हमने हमेशा अमन की कोशिश की, लेकिन मुसल्लत करता जंग का जवाब देना लाजिम है। सेहूनी दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नागुज़ीर है। मुस्तक़बिल अमन के लिए ज़रूरी है कि इसराइली मुहिम जोइयों को हमेशा के लिए ख़त्म कराया जाए। यूरोपीय ममालिक का दबाव या फील्ड मार्शल का दौरा अमरीका। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट अमरीकी सदर का पैगाम मीडिया को जारी करते हुए कह रही थी, सदर ट्रंप समझते हैं मुस्तक़बिल क़रीब में ईरान के हाथ से मुज़ाकरात का मौका निकल भी सकता है। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। वो 2 हफ्तों में जौहरी हथियार बना लेगा। सदर ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल का ईरान पर हमले की मंजूरी देने का दावा भी मुस्तरद कर दिया। कहा कि अमरीकी अखबार को आइडिया नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, ईरान इसराइल जंग यूरोप के लिए मुहाजिरीन का तूफान ला सकती है। तशद्दुद का यह सिलसिला पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। ईरान इसराइल जंग का बराह रास्त असर यूरोप पर पड़ेगा। इसराइल का साथ देने पर बरतानिया में शहरी स्टॉमर हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। फ़लस्तीन के हामियों का रॉयल एयरबेस पर धावा। 2 फौजी तैयारों को नुकसान पहुंचाया। बरतानी वज़ीर आज़म कीयर स्टॉमर की मसम्मत। कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। इसराइली हमलों के बावजूद तेहरान में नमाज जुम्मा के बड़े इज्तिमात, हजारों अफराद की शिरकत।
अवाम आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर परचम हाथ में उठाए नमाज जुम्मा में शिरकत के लिए आए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे, नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा, हम जंग से नहीं डरते, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तेहरान और शहराज में भी भरपूर मुजाहिरे। इसराइल और ईरान में बढ़ती कशीदगी से तेल की मंडियों में बेयकीनी कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $77.58 फी बैरल तक पहुंच गई। क्रूड ऑयल की कीमत $76.25 फी बैरल हो गई। उधर ईरान ने आबनाए हम्स बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। आबनाए हम्स से रोजाना आलमी तेल की 20% तिजारत होती है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी का कहना है कि दुश्मन को जवाब देने के लिए ये भी एक ऑप्शन है। फाइनेंस बिल 2025 वज़ीर-ए-आज़म ने तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आला इख्तियारियाती कमेटी कायम कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आला इख्तियारियाती कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी मुजव्वज़ा तरामीम का दोबारा जायज़ा लेकर हिफाजती इक़दामात तजवीज़ करेगी। कमेटी में वज़ीर कानून, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न, वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना भी शामिल, मामले ख़ुसूसी सनअत व पैदावार और चेयरमैन FBR भी होंगे। कमेटी अपनी सिफारिशात जल्द अज जल्द वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। टैक्स फ्रॉड केस की इंक्वायरी मरहले में गिरफ्तारी नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी की कौमी असम्बली में वजाहत। बोले, टैक्स फ्रॉड के सिर्फ मखसूस केसेस पर गिरफ्तारी होगी। फैसला FBR मेंबर बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी करेगी। टैक्स फ्रॉड पर FBR को गिरफ्तारी का अख्तियार पहले ही हासिल था। पीपल्स पार्टी की FBR को लामहदूद इख्तियारात देने पर हुकूमत पर तनकीद। नफीसा शाह ने कहा कि इख्तियारात किसी भी ताजर को गिरफ्तार करके कारोबार बंद करने की इजाज़त नहीं देते। IMF हमारे हर शोबे में घुस गया है। आलमी मालियाती इदारे सिर्फ हुकूमत को अखराजात कम करने का कह सकते हैं। मुकामी सतह पर चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड हद तक इजाफा। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। फूड सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फैसला चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए किया गया। इब्तदाई तौर पर 2,50,000 मैट्रिक टन खाम चीनी दरामद की मंजूरी काबीना देगी। मुल्क में चीनी की कीमत ₹3.77 फी किलो बढ़ गई। कीमत ₹180.93 फी किलो होगी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.27% इजाफा। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह -2.06% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 8 अशिया की कीमतों में कमी और 20 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस शाह पर गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह ने अमन अमान की सूरत पर गवर्नर हाउस में इजलास बुलाया था। शुरका पहुंचे तो दफातर के दरवाजे ही नहीं खोले गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा, गवर्नर दफातर की चाबियां साथ लेकर गए हैं। कायम मकाम गवर्नर अवैस शाह का गैर जिम्मेदाराना रवैये पर शदीद बरहम कहा, आईनी पोजीशन पर बैठने वाला आइन की पासदारी ना करे तो क्या होगा। उनकी सोच बहुत छोटी है। अल्लाह का शुक्र है आईनी अदालतें बन चुकी हैं। अदालती मुदाखलत पर कायम मकाम गवर्नर अवैस शाह के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुल गए। गवर्नर हाउस के अमले की जानिब से नामुनासिब रवैये पर कायम मकाम गवर्नर का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से राबिता। अमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। बताया, एक रोज़ पहले गवर्नर हाउस इंतजामिया को इजलास से आगाह कर दिया था। तर्जुमान गवर्नर हाउस की वजाहत भी आ गई। कायम मकाम गवर्नर सैयद उवैस कादिर शाह को गलतफहमी हुई है। उनके लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। उवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और ज़ाती हैसियत में काबिल एहतराम है। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करने के मुतालिक बर वक्त आगाह किया जाता तो इंतजाम कर दिया जाता। कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस में जाने की इजाजत नहीं दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार ने सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा, उवैस कादिर को मजबूरन अदालत से रजू करना पड़ा। कामरान टिसोरी समझ रहे होंगे कि गवर्नर हाउस उनकी मलकियत है। कराची में ये क्या मामला चल रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के लिए बहरी जहाज लीज पर लेने की हिदायत। PNSC जायजा इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बहरी बेड़े में जहाज़ों की कमी के बायस समंदरी तिजारत पर सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर PNSC का बिजनेस प्लान पेश किया जाए। PNSC के पास 10 बहरी जहाज हैं जो 7,24,000 टन से जायद कार्गो ले जाने की सलाहियत रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार OIC के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुंच गए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक OIC वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास कल शुरू होगा। इसहाक डार इस्लामिक कॉपरेशन यूथ फोरम अवार्ड्स की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो कामयाब सफारती मुहिम के बाद आज वतन वापस पहुंचेंगे। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया स्टेज कायम कर दिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कामयाब दौरे पर खराज तहसीन कहा। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। अमन मुकालमे और बातचीत के जरिए मसाइल के हल के पैगाम को उजागर किया। बिलावल भुट्टो ने अमरीका, बरतानिया, यूरोप के 11 रोज़ा दौरे के दौरान वफ़द के हमरा अमरीकी सेनेट और कांग्रेस के 25 अरकान से मुलाकातें की। अक़वाम मुत्तहिदा के आला अहदेदारों से भी मिले। बिलावल ने बरतानिया, बेल्जियम में भी हुकूमती और सियासी नुमाइंदों से 17 से ज़ायद मुलाकातें की। आलमी मीडिया को 17 इंटरव्यूज़ भी दिए। क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को हम कह दें कि वज़ीर आज़म फारिग है। मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की रिमार्क्स। इस्तफसार किया, मखसूस सीटों के फैसले में आइन और कानून की क्या खिलाफ वर्जी हुई? अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो और उसका कोई आर्टिकल ना हो तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना चाहिए। जस्टिस अली बाकी नजफी ने सवाल उठाया, मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार के लिए आर्टिकल 184(3) ज़रूरी है या नहीं? क्या आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त के बगैर भी मुकम्मल इंसाफ किया जा सकता है? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। मखसूस सीटों के फैसले में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है।